हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ई स्टडी। फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाबहार पोर्ट के बारे में और क्यों ये इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट है और इसका स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है। साथ ही हम डिस्कस करेंगे वो की मेजर्स जो इंडिया अडॉप्ट कर सकता है इस पोर्ट से जुड़े इश्यूज को टैकल करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट यू डू नॉट मिस एनी इंपॉर्टेंट अपडेट्स ऑन द चैनल। चलिए सबसे पहले जानते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ चाबहार पोर्ट फॉर इंडिया। काउंटर बैलेंसिंग चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी। चाइना ने स्ट्रैटेजिक फैसिलिटीज एस्टैब्लिश की हैं इन वेरियस लोकेशंस लाइक चित्तगोंग, कराची, ग्वादर, कोलंबो, हम्बनतोता एंड कैप क्यू। ये फैसिलिटीज कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के फॉर्म में प्रेजेंट की गई हैं, पर ये चाइनीज नेवल बेसिस में ट्रांसफॉर्म हो सकती है इन अ कन्फ्लिक्ट इन्वॉल्विंग इंडिया। चाबहार इंडिया के लिए एक स्ट्रैटेजिक काउंटरवेट सर्व करता है एज अ पार्ट ऑफ द नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी। ये इंडिया को चाइनीज एक्टिविटीज मॉनिटर करने और चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एनसर्कलमेंट स्ट्रैटेजी को डिस्टर्ब करने में हेल्प करता है। एंश्योरिंग कनेक्टिविटी अमिड वेस्ट एशियन टर्मोइल। वेस्ट एशियन रीजन में ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशन जैसे कि येमेन क्राइसिस और रीसेंट एस्केलेशन बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान ने वाइटल मैरीटाइम ट्रेड रूट्स को डिस्टर्ब कर दिया है। चाबहार इंडिया को एक ऑल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करता है फॉर इट्स कमर्शियल इंटरेस्ट और ट्रेडिशनल चोक पॉइंट्स पर डिपेंडेंस रिड्यूस करके, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। एनहांसिंग इंडियाज रोल इन द न्यू ग्रेड गेम। सेंट्रल एशिया में इन्फ्लुएंस के लिए रेस, जिसे न्यू ग्रेड गेम कहा जाता है, में ग्लोबल पावर्स लाइक चाइना, रशिया और यूएस इन्वॉल्व हैं। चाबहार इंडिया की पोजीशन स्ट्रेंथन करता है जियोपॉलिटिकल कॉन्टेस्ट में। इससे अपनी इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट का लेवरेज उठाने की परमिशन मिलेगी। फैसिलिटेटिंग इंडियाज एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी। चाबहार अलाइन करता है इंडिया के एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी के साथ, जो एम करती है एनहांस करने के लिए इंडिया का इन्फ्लुएंस और एंगेजमेंट इन रीजन्स बियॉन्ड इट्स इमीडिएट नेबरहुड। ये पोर्ट सर्व करता है एज अ स्ट्रैटेजिक गेटवे टू सेंट्रल एशिया, जो इंडिया को इनेबल करता है अपनी सॉफ्ट पावर और इकोनॉमिक क्लाउड को रीजन में प्रोजेक्ट करने के लिए। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। चाबहार एक की लिंक है INSTC प्रोजेक्ट में, जो एम करता है ट्रांसपोर्टेशन टाइम और कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, गुड्स को मूव कराने के लिए बिटवीन इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, रशिया और यूरोप कंपेयर टू ट्रेडिशनल रूट्स लाइक सुएज कैनाल। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग शिपमेंट्स थ्रू द INSTC रूट 15 डेज कम लेंगे कंपेयर टू द सुएज कैनाल रूट। अब बात करते हैं मेजर्स दैट इंडिया कैन अडॉप्ट टू कर्टेल इश्यूज रिलेटेड टू चाबहार पोर्ट। मल्टीलैटरल फाइनेंसिंग मैकेनिज्म। इंडिया एक्सप्लोर कर सकता है सेटिंग अप अ मल्टीलैटरल फाइनेंसिंग मैकेनिज्म जो इन्वॉल्व करेगा लाइक माइंडेड कंट्रीज चाबहार प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए। इसमें रशिया और कुछ यूरोपियन नेशंस इन्वॉल्व हो सकते हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में, और एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर हेल्प कर सकते हैं इंसुलेट करने में प्रोजेक्ट को यूनिलैटरल सैंक्शंस और पॉलिटिकल प्रेशर्स के रिस्क से। रीजनलाइज द प्रोजेक्ट। चाबहार प्रोजेक्ट को स्ट्रिक्टली बायलैटरल इंडिया ईरान इनिशिएटिव के फॉर्म में देखे जाने के बजाय इंडिया वर्क कर सकता है टुवर्ड्स रीजनलाइजिंग द प्रोजेक्ट। इसमें रीजनल प्लेयर्स लाइक सेंट्रल एशियन नेशंस को इनवाइट किया जा सकता है डेवलपमेंट और ऑपरेशन ऑफ द पोर्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। उनका इन्वॉल्वमेंट कंसर्न्स मिटिगेट करने में हेल्प कर सकता है अबाउट ईरान्स डिस्टेबलाइजिंग इन्फ्लुएंस और पोटेंशियल इन सारे नेशंस के साथ टेंशंस भी रिजॉल्व कर सकता है। ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर। इंडिया पोजीशन कर सकता है चाबहार को एज अ पायनियर इन एस्टैब्लिशिंग अ ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर इन द रीजन। स्ट्रिंजेंट एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट कर ग्रीन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर पोर्ट इंटरनेशनल सपोर्ट और फाइनेंसिंग अट्रैक्ट कर सकता है इंस्टीट्यूशन से जो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करते हैं। ये काउंटर करने में हेल्प कर सकता है इकोलॉजिकल इम्पैक्ट और गार्नर ब्रॉडर बैकिंग के कंसर्न्स को। डिजिटल सिल्क रोड। फिजिकल कनेक्टिविटी ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ इंडिया चाबहार को लेवरेज कर सकता है टू स्टैब्लिश अ डिजिटल सिल्क रोड इन द रीजन। इसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ई कॉमर्स प्रमोट करना और क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लोज इनेबल करना अलोंग द INSTC इन्वॉल्व हो सकता है। ऐसा डिजिटल कंपोनेंट टेक्नोलॉजी कंपनीज से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकता है, प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स को डाइवर्सिफाई करके और ट्रेडिशनल प्लेयर्स पर रिलायंस को रिड्यूस करके जो जियोपॉलिटिकल टेंशन से अफेक्टेड है। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। इंडिया अपने इकोनॉमिक एफर्ट्स को कॉम्प्लीमेंट कर सकता है विद सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी इन द रीजन। इसमें कल्चरल एक्सचेंजेस, एजुकेशनल पार्टनरशिप्स और पीपल टू पीपल इनिशिएटिव्स इन्वॉल्व हो सकती हैं अलोंग द INSTC रूट।
ऐसे एफर्ट्स गुडविल को बिल्ड करने में हेल्प कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग फॉस्टर करते हैं और जियोपॉलिटिकल टेंशन जो चाबहार पोर्ट हैं उनको भी ईज कर सकते हैं। आपके क्या व्यूज हैं इस टॉपिक पर कमेंट्स में जरूर बताएं एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।